तो पहले हम देखते हैं कि वॉल्यूम क्या होता है। वॉल्यूम इज़ द क्वांटिटी ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस enclosed by a closed surface or an object। किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर किसी चीज़ की कितनी क्वांटिटी आ सकती है वो उसका वॉल्यूम कहलाती है। जैसे कि कोई ग्लास है तो उसमें कितना वाटर आ सकता है जो वो उसे कम्प्लीटली फिल कर दे, वो उसका वॉल्यूम कहलाता है। तो आज हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर, जिसमें कि कई तरह के ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं अपनी डेली लाइफ में। और एक हम देखेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर होता है किसी स्फेयर का जब आप एग्जैक्टली हाफ कर देते हैं तो वो 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड हो जाता है। Here the question is, the inner diameter of a cylindrical glass is 5 cm, but the bottom of the glass has a hemispherical raised portion to reduce the capacity of the glass. If the height of the glass is 10 cm, find the apparent capacity of the glass and its actual capacity. क्वेश्चन में हमें दिया गया है एक सिलेंड्रिकल ग्लास जिसका इनर डायमीटर 5 सेंटीमीटर है और हाइट 10 सेंटीमीटर है। तो यहाँ आप लिखेंगे हाइट ऑफ द ग्लास h इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर एंड डायमीटर d इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड फ्रॉम हियर रेडियस इज 5/2 and that is 2.5 centimeter. The question says the bottom of the glass has a hemispherical raised portion. ये hemispherical raised portion है जो कि इस ग्लास की कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया है। तो ऐसे ग्लासेस आप देखेंगे जो जूस सेलर्स होते हैं उनके पास होते हैं, तो देखने में उनके पास जो ग्लासेस हैं वो बड़े लगते हैं साइज में, लेकिन उनमें कैपेसिटी को रिड्यूस करने के लिए इस तरह की उनमें डिज़ाइनिंग की गई होती है। तो इसीलिए यहाँ आपसे पूछा गया है कि आपको ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी भी फाइंड आउट करनी है और अपेरेंट कैपेसिटी भी। एक्चुअल कैपेसिटी वो है जो कम हो गई है इस रेज्ड पोर्शन की वजह से, और अपेरेंट कैपेसिटी वो है जो हमें ग्लास को देखकर पता चल रही है। तो अपेरेंट कैपेसिटी हो जाएगी यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। यहाँ लगाएंगे हम वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h, और क्वेश्चन में आपको पाई की वैल्यू गिवन है, यू हैव टू यूज पाई इज इक्वल टू 3.14, तो वही वैल्यू हमने यहाँ रखी है 3.14 इंटू r², तो रेडियस है 2.5 सेंटीमीटर और r² है तो 2.5 दो बार लिखा है, और हाइट ग्लास की हाइट है आपको गिवन 10 सेंटीमीटर। इसे आप कैलकुलेट करते हैं तो यू विल गेट 196.25 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्योंकि वॉल्यूम है और वॉल्यूम का यूनिट क्यूबिकल यूनिट होता है, तो क्यूबिक सेंटीमीटर आप आंसर में साथ में लिखेंगे। अब आपको बताना है इस ग्लास की जो एक्चुअल कैपेसिटी है उसके लिए ये जो हेमिस्फेरिकल ये जो रेज्ड पोर्शन है इसका वॉल्यूम हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर फाइंड आउट करेंगे जो कि होता है 2/3 πr³, और ये वैल्यूज इसी तरह इसमें रिप्लेस करके आपको मिलता है 32.71 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ द एक्चुअल कैपेसिटी ऑफ द ग्लास इज इक्वल टू अपेरेंट कैपेसिटी ऑफ द ग्लास माइनस वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फेयर। अपेरेंट कैपेसिटी हमने फाइंड आउट की है 196.25 और वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर है 32.71, सब्ट्रैक्ट करके आता है हमारे पास 163.54 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ये इस ग्लास की एक्चुअल कैपेसिटी है। तो आपने देखा कि क्वेश्चन देखने में जितना मुश्किल लग रहा था सॉल्व करने में उतना मुश्किल नहीं था। अगर आपको फॉर्मूला सही तरह से मालूम है किसी पर्टिकुलर सॉलिड शेप का और क्वेश्चन में जो कुछ कहा गया है वो आप समझकर सही तरह से फॉर्मूला अप्लाई करते हो तो आप करेक्ट आंसर आपको ज़रूर मिलेगा। इसी तरह के इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को समझने के लिए, सीखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।